Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यूपी बोर्ड की क्लास स्टार्ट हो गई है और ये क्लास NCERT के सिलेबस पर आधारित है। आज की क्लास में मैथ की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये मैथ की क्लास 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है और आज हम पर्सनली 4.6 को आगे सॉल्व करेंगे और आज ये लास्ट पर्सनली है, डिटर्मिनेंट की लास्ट पर्सनली। आज इस पर्सनली को कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 6 नंबर या 8 नंबर में ज़रूर से ज़रूर एक क्वेश्चन आपको आना तय है। 100% आएगा तो आएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक लास्ट क्लास में करा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 मैंने अपनी कॉपी में नोट कर लिया है, अब इसको सोल्व करेंगे। 13 नंबर दिया गया है इक्वेशन, 3 इक्वेशन दी गई हैं। 2x + 3y + 3z = 5 के, x - 2y + z = -4 के और 3x - y - 2z = 3 के। 3 इक्वेशन दी गई हैं, इनको आव्यूह विधि से हल करके x, y, z का मान निकालना है। जैसा कि हम पिछली क्लास में निकाल चुके हैं कई सारे क्वेश्चनों में, तो आज उसी मेथड से आगे के उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ax = b, जहाँ a क्या है? a है इन सारे इक्वेशनों के x, y, z का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या है? 2, 3, 3, 1, -2, 1, 3, -1, -2। ये है हमारा a का मान। कैपिटल X क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल कौन से हैं? x, y, z। और b क्या हो जाएगा? b हो जाएंगे इन सभी इक्वेशन का कांस्टेंट। 5, -4, 3। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया है a क्या है, x क्या है, b क्या है। अब हम यहाँ से मॉड a का मान निकालेंगे। तो मॉड a का मान निकाल लेते हैं। a का विस्तार R1 के थ्रू इस आव्यूह का विस्तार करेंगे तो 2, इस पंक्ति को छोड़ेंगे, इस स्तंभ को छोड़ेंगे, बचे हुए मल्टीप्लाई -2 से -2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। 1 से 1 में -1 होगा और सूत्र में -1 होता है पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर -3, इस पंक्ति को छोड़ेंगे और इस स्तंभ को छोड़ें, बचे हुए मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। +3, इस पंक्ति को छोड़ेंगे, इस स्तंभ को छोड़ेंगे, बचे हुए मल्टीप्लाई -1 और यहाँ पर हो जाएगा 2, 3, 6, माइनस प्लस का 6। सॉल्व करेंगे, 4, 1, 5 और 5 से 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर -3 गुणे, यहाँ पर माइनस का 3, 2, 5 हो जाएगा। यहाँ पर 3 गुणे, यहाँ पर आ जाएगा 5। सॉल्व करेंगे, 10, 5 तियाँ 15 प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5 तियाँ 15। तो यहाँ पर हो जाएगा 15, 15, 30, 10, 40, जो डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो मॉड a का मान 40 है और ये डज नॉट इक्वल टू 0 के हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अतः a एक व्युत्क्रमीय आव्यूह है, इम्प्लाइज डेट a इनवर्स विद्यमान है। अब हमने जो ऊपर माना था इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 देख लेते हैं ऊपर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 को नोट करेंगे, ax = b। अगर हम यहाँ से x का मान निकालना हो तो इस a को इस पर भेजेंगे तो a के इन्वर्स हो जाएगा, b हो जाएगा और इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हमें पता है कि b तो हमें पता है पर a इन्वर्स निकालना है। तो a इन्वर्स निकालने के लिए हम लिखेंगे नाउ a बराबर जो दिया हुआ है उसकी मदद से हम निकालेंगे a11। तो a11 निकालने के लिए हम a आव्यूह को देखेंगे, देख लेते हैं। ए आव्यूह, ये हमारे पास ए आव्यूह है।
इसको देखते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, बच्चों को मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 + 1 5 आ जाएगा। A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे -2 -3 सॉल्व करेंगे माइनस का 5 आ जाएगा। A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, आप लोग अपने आव्यूह में मिलाते रहना, तो ये हो जाएगा -1 + 6 आ जाएगा प्लस का 5। अब निकालेंगे A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ बच्चों को मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 6 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3 सॉल्व करेंगे माइनस का 3 आएगा। A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 हो जाएगा, 2 × 2 -4 और यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3 9 माइनस का 9 सॉल्व करेंगे माइनस का 13 आ जाएगा, 9 × 4 13 हो जाएगा। और यहाँ पर A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, बचे को मल्टीप्लाई माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 × 9 माइनस का जोड़ेंगे माइनस का 11। अब निकालेंगे A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ सॉल्व करेंगे, बचे हुए को हो जाएगा 3 प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा पहले से और माइनस सूत्र में होता है तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 9 हो जाएगा। ठीक इसी तरह A32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ सॉल्व करेंगे 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 सॉल्व करेंगे माइनस का 1। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ सॉल्व करेंगे A33 का मान, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ सॉल्व करेंगे बचे हुए को माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 और आ जाएगा -7 सॉल्व करने पर। तो ये सारे मान निकल गए हैं। अब हम लिखेंगे नया आव्यूह। अब हम लिखेंगे नया आव्यूह, और नया आव्यूह हम जर्नली बी लेते थे, पर यहाँ पर बी पहले से अवेलेबल है तो इसलिए हम इसका नाम क्यू कर देंगे। और क्यू करके जो हम आव्यूह बनाते थे A11 A12 A13 A21 ये सारे मान हमने रखा है और इसको हम उसी मुताबिक रखेंगे जो उसके मुताबिक रखना है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस मुताबिक रखेंगे तो ये आपको नया आव्यूह निकल के आएगा। आप लोग जो मैंने मान निकाल रखा है पिछले पेज पर उसको जब आप सेट करेंगे इस प्लस माइनस के मुताबिक तो यही आव्यूह आपको भी मिलेगा। आगे सोल्यूशन में क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए का मान। एडजॉइंट ए बराबर होता है क्यू डैश, और क्यू डैश का मतलब ये जो नया आव्यूह निकला है इसका करना है परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह में होता क्या है, पंक्ति को बनाना रहता है स्तंभ, तो पंक्ति को स्तंभ बना लेते हैं, इसका कर दिया होल डैश और पंक्ति को बनाना है स्तंभ तो हो जाएगा 5 5 5, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया। अब दूसरी पंक्ति को स्तंभ बना 3 -13 11 और 9 1 -7, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए का मान। अब हम निकालेंगे यहाँ से ए इनवर्स, और ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो मॉड ए का मान निकल के आया है, मैंने पहले ही कैलकुलेशन में निकाला है 40, तो 1/40 हो जाएगा। और एडजॉइंट ए का मान जो अभी निकला है ऊपर उसी को लिख लेंगे, तो 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7, ये हो गया हमारा ए इनवर्स का मान। अब हम लिखेंगे ए इनवर्स का मान, ए इनवर्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x बराबर ए इनवर्स b। तो यहाँ पर हम ए इनवर्स का मान सबसे पहले लिखेंगे 1/40 5 5 5 3 13 11 9 1 -7, और b हमारे पास क्या है देख लेते हैं। b के मान को नोट कर लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1/40 को एज इट इज ऐसे लिखा रहने देंगे। दोनों आव्यूह का मल्टीप्लाई आप लोग पहले ही सीख चुके हैं, देखते हैं। 5 25 3 चौक 12 माइनस का और 3 9 3 27, ये हो गया पहली पंक्ति से इस स्तंभ में। अब करेंगे 5 25, ये हो जाएगा 13 चौको 52 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 3 1 9 3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तीसरी पंक्ति को, 5 25 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 चौक 44 माइनस का 44
और यहाँ पर जो 7 त्रिक 21 माइनस का 21। अब इसको सोल्व करेंगे, 1/40 ऐसे ही रहेगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आप देखिए, अगर 25 और 27 जोड़ेंगे तो 20 20 40 और 7 5 12, 40 12 हो जाएगा 52, और 52 से 12 घटाओगे तो बचेगा 40 प्लस का। अब यहाँ पर सोल्व करेंगे तो देखिए 5 2 7 3 10 का 0, और 2 और 5 7 और 1 8, 80 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको माइनस माइनस को हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 65, और 65 से 25 घटाएंगे तो माइनस का 40 बचेगा। तो ये हमारा कैलकुलेशन निकल के आएगा। अब हम आगे सोल्व करेंगे। x बराबर 1/40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/40 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन से हमको सेट मिलेगा, 40 से करेंगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और अगर हम x के मान को यहाँ पर नोट कर दें, जो x हमारा था वेरिएबल का सेट x y z, तो x y z एक सेट हो जाएगा, दूसरा सेट यहाँ पर निकल के आए 1 2 -1, और दोनों तरफ तुलना करने पर x का मान आ जाएगा 1, y का मान आ जाएगा 2 और z का मान आ जाएगा -1। यही है x y z का राइट आंसर। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 आपकी बुक में दिया गया है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। 3 इक्वेशन है और तीनों इक्वेशन से वेरिएबल x y z का मान निकालना है आवी विधि से। आप लोग इसको अपने आप से सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 13 बताया और पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 बताया था। इन दोनों क्वेश्चन में 3 इक्वेशन थी, 3 वेरिएबल हैं और आवी विधि से मान निकाला है। एज इट इज आप ऐसे ही करेंगे, ए आव्यूह तैयार करेंगे, एक्स का सेट तैयार करेंगे और बी का सेट तैयार करेंगे, वहाँ से मॉड ए निकालेंगे, फिर ए इनवर्स निकालेंगे, फिर रखेंगे तो एक्स वाई जेड का मान निकल आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग अपने आप सोल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के साथ सोल्व करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, यदि ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया यदि ए बराबर आव्यूह का सेट है तो ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए और ए इनवर्स का मान का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। अगर हम समीकरण को देखें तो यहाँ पर जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है, अगर इससे हम ए आव्यूह बनाएंगे तो हमारा आव्यूह यही निकल कर आएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन में यही कहा गया है कि इसके मदद से हमको इसका मान निकालना है। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी। तो इसका सलूशन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 को नोट कर लिया है। इसका सलूशन ax बराबर b हो जाएगा, जहां a बराबर आप सभी लोगों को मालूम है इसका कांस्टेंट, और इसका कांस्टेंट पहले से ही दिया गया है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, कॉमा x बराबर होता है वेरिएबल का सेट एक्स वाई जेड और b बराबर होता है कांस्टेंट। b हो गया कांस्टेंट का सेट। अब हम यहाँ पर निकालेंगे मॉड a। इस आव्यूह का करेंगे विस्तार r1 के थ्रू। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, बचे मल्टीप्लाई -4 और यहाँ पर हो जाएगा 4 के नम 4 माइनस प्लस का 4 -3 यहाँ पर है, सूत्र में माइनस होता है तो इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ बचे मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 3 6 और यहाँ पर 4 के नम 4 प्लस का प्लस 5। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ बचे मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2। सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। यहाँ पर माइनस प्लस का 3 हो जाएगा गुड़े, और यहाँ पर आएगा माइनस का 2। यहाँ पर 5 है और गुड़े, इसको सोल्व करें तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 5, सोल्व करेंगे -1 और ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम लिखेंगे अतः ए एक व्युत्क्रमीय आव्यूह है, इम्प्लाइज डेट ए इनवर्स विद्यमान है। तो अब हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी देख लीजिए, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 ax बराबर b, और अगर हम यहाँ से x का मान निकालना चाहें तो ये a जो है इस पार आके a इनवर्स हो जाएगा b।
ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हमको ज़रूरत है ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम निकालेंगे सबसे पहले A11, A12 और A13। तो इसको निकाल लेते हैं। और इसको निकालने में आप लोग कई क्वेश्चन में ये देखिए, जहाँ हम निकालते हैं मॉड ए, और मॉड ए में जो 3 ब्रैकेट होते हैं वही तीनों मान A11, A12, A13 का होता है। तो डायरेक्टली हम उसको नोट कर लेंगे। 4 + 4 0 आया था यहाँ पर, -6 + 4 -2 आया था, और यहाँ पर 3 - 2 1 आया था। ये 3 मान तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अब जो बचे हुए मान हैं उनको आप आव्यूह के सेट से निकालेंगे। तो आव्यूह के सेट से A21 निकालने के लिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ देखेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, बचे को मल्टीप्लाई 6 -5 आ जाएगा 1। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ देखेंगे, -4 हो जाएगा, और यहाँ पर -5 हो जाएगा। सोल्व करेंगे, -9 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ देखेंगे, सोल्व करेंगे बचे हुए को, -2 हो जाएगा, और -3 हो जाएगा 5। अब हम निकालेंगे A31 और A32 और A33 का मान। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, बचे को मल्टीप्लाई 12, और यहाँ 5 दूनी 10, सोल्व करेंगे 2 आ जाएगा। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, बचे को मल्टीप्लाई -8, और यहाँ पे सोल्व करेंगे -15 हो जाएगा, सोल्व करेंगे -23 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, बचे को मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 9, सोल्व करेंगे 13। ये सारे मान को मैंने निकाल लिया है। अब हम लिखेंगे नया आव्यूह, और नया आव्यूह को हम लेते हैं Q के इक्वल, और Q जो होता है A11, A12 ये सभी का सेट होता है। तो ये सारे मान हमने निकाला है। तो इन सभी मान को हम इसके मुताबिक प्लस माइनस के मुताबिक मैंने इसको सेट कर लिया है। तो हमको ये Q जो आव्यूह है ये मिलेगा। आप लोग इन सारे मान को अपने कॉपी में सेट करेंगे तो यही आव्यूह निकल के आएगा। तो अब हम आगे सोल्यूशन करेंगे, और आगे निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर होता है Q डैश। Q जो हमारा आव्यूह निकल के आया है उसको मुझे करना है उसका परिवर्त आव्यूह डैश, और डैश में करना क्या रहता है, पंक्ति को बनाना है स्तंभ। तो बना लेते हैं 0 2 1 हो जाएगा, -1 -9 -5 हो जाएगा, 2 23 और 13 हो जाएगा। तो ये होगा हमारा एडजॉइंट ए का मान। अब हम लिखेंगे ए इनवर्स, और ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड में ए, और मॉड ए का मान हमने निकाला है -1। तो -1 पहले आगे ऐसे लिख लेंगे, और ये जाएगा 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। अब हम लिखेंगे ए इनवर्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में ए का मान रख लेते हैं, और समीकरण 2 है क्या, ए एक्स बराबर ए इनवर्स बी। यहाँ पर ए इनवर्स और बी का मान हम नोट कर लेते हैं। ए इनवर्स का मान मैंने यहाँ पर रख दिया है, और साथ ही साथ बी सेट का मान रख दिया है। अब इन दोनों आव्यूह का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और आव्यूह का मल्टीप्लाई आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जान गए हैं। 0 से 11 में करेंगे 0 ही रहेगा, 1 से -5 में करेंगे +5 हो जाएगा, 2 से 3 में करेंगे -6 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे जो 2 से 11 में करेंगे 22 हो जाएगा, 9 से 5 में करेंगे प्लस हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 23 तियाँ माइनस को हो जाएगा 69। यहाँ पे करेंगे 11 × 1 = 11 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से 5 में करेंगे प्लस का 25 हो जाएगा। यहाँ से 13 तियाँ 39 हो जाएगा। अब अगर इसको सोल्व करें तो यहाँ पर -1 तो ऐसे ही रहेगा, और इसको सोल्व करेंगे 6 में से 5 जाएगा -1 आएगा। अगर इन दोनों को जोड़कर इससे घटाएंगे तो क्या मिलेगा, और इन दोनों को जोड़ के इससे घटाएंगे तो क्या मिलेगा। तो देखिए 25 और 11 हो जाएगा 36, और 36 से 39 जाएगा तो -3 आएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 2 7 और 4 2 6 67 आएगा, और 67 से 69 घटाएंगे तो -2 आएगा। और -1 से ब्रैकेट भी -1 से इस आव्यूह में मल्टीप्लाई भी करना है। तो x बराबर हो जाएगा, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे मान प्लस हो जाएंगे, 1 2 3 सारे प्लस में हो जाएंगे। और x का सेट अब हम लिख लेंगे x y z, ये वेरिएबल का सेट जो है कैपिटल X बराबर उसको मैंने लिख लिया है 1 2 3।
अब हम यहाँ करेंगे तुलना करने पर x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3 और यही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरीके से x, y, z का मान मैंने फाइंड कर लिया है और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया है। और अब हम इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। बुक में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, उसको पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 16 आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। दिया गया है 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का मूल 60 रुपये है। 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल का मूल 90 रुपये है। 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं, यहाँ पर गेहूं रहेगा, और 3 किलो चावल का मूल 70 रुपये है। आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल प्रति किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। इसमें हमें 1 किलो गेहूं, 1 किलो चावल और 1 किलो प्याज का मूल निकालना है, जिसको निकालना क्या है, आव्यूह विधि के हल से। तो इसका सल्यूशन देख लेते हैं। सल्यूशन में मैंने माना प्याज का प्रति केजी मूल x रुपये, ठीक उसी तरह गेहूं का प्रति केजी मूल y रुपये और ठीक उसी तरह चावल का प्रति केजी मूल z रुपये। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसके मुताबिक देख लेते हैं। 4 केजी प्याज 4x हो जाएगा, 3 केजी गेहूं 3y हो जाएगा और 2 केजी चावल 2z हो जाएगा। इसका मूल दे रखे हैं 60 रुपये। ये हमारा पहली क्वेश्चन हो गई। अब देखिए आगे दिए हैं 2 केजी प्याज, तो इस बार 2x हो जाएगा, प्लस क्या दे रखे हैं 4 केजी गेहूं तो 4y हो जाएगा और दे रखे हैं 6 केजी चावल तो 6z। इसका मूल दे रखे हैं 90 रुपये। अब तीसरा क्या बोल रखे हैं, 6 किलो प्याज 6x प्लस 2 केजी इस बार गेहूं है तो 2y प्लस 3 केजी चावल तो 3z। इसका मूल दे रखे हैं 70 रुपये। तो वही इक्वेशन ही तो बन गई जो हम पहले सॉल्व करते थे, बस थ्योरेटिकल है। जब हम इसका सॉल्यूशन करने आएंगे तो यहाँ पर हमको वही इक्वेशन ही मिलेंगी, 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल x, y, z। तो यहाँ से x, y, z का मान निकालेंगे और वही हम गेहूं, चावल और प्याज का मान के चले हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर निकालेंगे। आगे की सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ax बराबर b, जहाँ a क्या हो जाएगा, x, y, z के कांस्टेंट का सेट, तो ये होगा a आव्यूह। अब x क्या होता है, x, y, z जो वेरिएबल दिए होते हैं उसका सेट, और b क्या होता है जो कांस्टेंट दे रहे थे उसका सेट। तो यहाँ पर ये सारे मान निकल के आ गए हैं। अब हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, मॉड a निकालते हैं। तो मॉड a, इसका a का विस्तार निकाल लेते हैं। a r1 के थ्रू पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, बच्चे को मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 12 माइनस 6 दूनी 12 माइनस का 3, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 3 6 माइनस 6 6 36 प्लस का 2, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ बचे मल्टीप्लाई 2 दूना 4 माइनस 6 चौको 24। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 12 से 12 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 0 ही रहेगा, माइनस 3 गुणे यहाँ पर क्या आएगा, घटाओगे तो माइनस का 30 आ जाएगा। 36 से 30 6 जाएगा, 30 बचेगा, माइनस का 30, 2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 24 से 4 जाएगा, माइनस का 20 बचेगा। सॉल्व करेंगे, 30 3 90 हो जाएगा, माइनस 20 दूना 40 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 50 आ जाएगा और ये डज नॉट इक्वल टू 0 के है, तो हम लिखेंगे ए एक वैध क्रमीय आव्यूह है, इम्प्लाइज डेट ए इनवर्स विद्यमान है। अब हम जो इक्वेशन माने हैं, इक्वेशन नंबर 1 देख लेते हैं। यह है इक्वेशन नंबर 1, ये उसको लिखेंगे ax बराबर b, और अगर यहाँ से x का मान निकालना हो तो a इनवर्स b हो जाएगा और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो हमको चाहिए a इनवर्स, और a इनवर्स निकालने के लिए a11 ये सारे मान निकालने हैं। यहाँ से a11 a12 a13 का मान निकालेंगे और ये मान जो a के विस्तार में ब्रैकेट में आता है वही होता है। तो ब्रैकेट में क्या आया था, 12 माइनस 0 0 हो जाएगा, 6 माइनस 30 माइनस का 30 हो गया, 6 माइनस 36 माइनस का 30 आया था, 4 माइनस 24 माइनस का 20 आया था। तो ये मान तो बिल्कुल आसान है। अब जो आगे निकालना है उनको देख लेते हैं। a21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ बचे मल्टीप्लाई 9 माइनस
2 दूना 4, तो आ जाएगा 5। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बचे मल्टीप्लाई 4 3 12 माइनस 6 दूनी 12, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बचे मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 माइनस 6 3 18, सॉल्व करेंगे माइनस का 10 आएगा। अब हम निकालेंगे A31 A32 और A33, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 6 3 18 माइनस 4 दूनी 8, सॉल्व करेंगे 10 आएगा। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ सॉल्व करेंगे 6 चौको 24 माइनस 4 दूनी 2 दूना 4 20 आएगा। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बचे मल्टीप्लाई 4 चौक 16 माइनस 2 3 6, सॉल्व करेंगे 10 आएगा। तो ये सारे मान निकल आए हैं। अब हम यहीं से निकालेंगे नया अवयव Q। हम अब यहाँ पर बनाएंगे नया अवयव। नया अवयव को लेते हैं Q, तो Q बराबर हो जाएगा A11 A12 A13 का ये सेट हो जाएगा, और इस सेट के सारे मान को मैंने निकाल रखा है। तो जब वो सारे मान यहाँ पर रखेंगे और मान रखते टाइम हम उस नियम को उस प्लस माइनस के मुताबिक रखेंगे जो सारे क्वेश्चनों में बताते हुए आए हैं, तो उस मुताबिक मैंने इसको रख दिया है। तो ये अवयव तैयार हो गया, नया अवयव। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए बराबर होता है नया अवयव का डेस। तो हमें करना है Q का परिवर्त अवयव। डेस में होता क्या है, पंक्ति को बनाना है स्तंभ, तो बना लेते हैं पंक्ति को स्तंभ। तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 10, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए का मान। अब हम लिखेंगे ए इनवर्स, और ए इनवर्स बराबर होता है फॉर्मूला एडजॉइंट ए अपॉन मॉड में ए। तो एडजॉइंट मॉड ए का मान निकल के आया है, देख लेते हैं मॉड ए का मान क्या है, 50। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए का मान जो है उसको लिख लेते हैं, अब हम इसका ए इनवर्स का मान समीकरण नंबर 2 में, ए इनवर्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 है x बराबर ए इनवर्स बी। यहाँ पर ए इनवर्स और बी का मान हम रख लेते हैं पहले। यहाँ पर मैंने ए इनवर्स का मान रख लिया है और साथ ही साथ बी का मान रख लिया है। अब इन दोनों अवयव का मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं। 0 से इसमें करेंगे 0, 5 से इसमें करेंगे माइनस का 9 पछे 45 450, और इधर करेंगे प्लस का 700। इससे करेंगे 6 3 18 1800, 0 से इसमें करेंगे प्लस का 0, और इधर करेंगे 7 दूनी 14 1400, इधर करेंगे माइनस का 6 दूनी 12 1200 हो जाएगा। इधर करेंगे 9 91 9, इधर हो जाएगा 900, और यहाँ पर करेंगे 10 91 10, और 7 91 7 700। इसको सोल्व करेंगे तो 1/50 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर सोल्व करेंगे, अगर हम 700 से 450 घटाएंगे तो बचेगा 250, और अगर हम 1800 से 1400 घटाएंगे तो बचेगा 400, और अगर हम यहाँ पर देखिए 9 और 7 1600, और 1600 से हम घटाएंगे 1200 तो फिर बचेगा 400। तो ये हमारा सोल्व करने पर निकल के आ रहा है। अब हम इसमें 1/50 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x बराबर क्या था उसको लिख लेते हैं, x y z, ये है हमारा वेरिएबल का सेट। और यहाँ पर 1/50 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 8 8। अब हम करेंगे तुलना, तुलना करने पर x बराबर आ जाएगा 5, y बराबर आ जाएगा 8, और z बराबर आ जाएगा 8। तो x y z के मान तो निकल आए। अब हम जो हमको निकालना है प्याज का, गेहूं का, चावल का, उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्याज का मूल्य प्रति केजी क्या माने थे, x रुपये माने थे, और x का मान निकल के आया है 8, तो 8 हो गया। ठीक इसी तरह दूसरा मान हम माने थे गेहूं का, गेहूं का क्या माने थे प्रति केजी, y रुपये माने थे, और y का मान निकल के आया है 8, सॉरी यहाँ x का मान निकल के आया है 5, तो ये 5 रहेगा और ये 8 रहेगा। ठीक उसी तरह चावल का निकालेंगे, और चावल का क्या माने थे हम, z रुपये माने थे, और z का मान निकल के आया 5,
तो हमारे पास गेहूँ, प्याज का मूल आया 5 रुपये, गेहूँ का मूल आया 8 रुपये और चावल का मूल आया 8 रुपये। ये भी 8 है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई और जेड का मान 8 है, तो इसलिए गेहूँ और चावल का मान 8 रुपये ही रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 को मैंने कंप्लीट कर दिया है, जो कि ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज मैंने प्रश्नावली 4.6 को टोटली कंप्लीट कर दिया है और डिटरमिनेंट के चैप्टर को भी कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो आप लोगों के संग कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी ऑफलाइन कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपने हर एक दोस्तों को शेयर करना, हर एक ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में शेयर करना, ताकि उनको हमारी क्लास से मदद मिल सके, हेल्प मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।